स्वागत है परमेश्वर की प्रेजेंस में। आमीन। बैठ जाओ अपने शरीर में, आत्मा में आप मेरे साथ खड़े हैं। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, बोलो पवित्र आत्मा। हिलाओ अपने हाथों को, बोलो पवित्र आत्मा। मैं तैयार हूं उन सब कामों को देखने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए जो आप मेरी जिंदगी में करना चाहते हैं। मांगो अपने हाथों को हिला के। होली स्पिरिट, ऊंची आवाज में अंगीकार करते हुए जितने बाहर हैं ओवरफ्लो सेक्शंस, अपने हाथों को हिलाओ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। आज बदलाव का बीज आपके अंदर जाएगा और आप बदलेंगे। आमीन। जितना लंबा ब्लेसिंग उतनी बड़ी। क्या आप बिलीव करते हो आज बदलाव का बीज आपके अंदर जाएगा? मैं प्रोफेटिकली आपको बता सकता हूं, आज ग्रेस आपके अंदर जाएगी और बदलेगी आपको। जो कुछ भी आपके साथ जुड़ा हुआ वो चेंज है आज से यीशु मसीह के नाम में, गुड के लिए, बेटर के लिए और बेस्ट के लिए। आमीन। ऊंचा तो बरकत ऊंची। जब प्रॉब्लम्स लंबी हो जाती हैं तो हमें ऐसा लगता है कि शायद ये बदलेंगी नहीं। 38 साल का रोगी जब उस कुंड के किनारे पड़ा था तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू चंगा होना चाहता है? और बाइबल में लिखा है ये जानकर कि वो बहुत दिनों से वहां पड़ा है, बहुत सालों से वहां पड़ा है। यीशु मसीह ने पूछा, बाकियों को नहीं पूछा, सिर्फ उसी को पूछा। क्योंकि प्रॉब्लम ये नहीं थी कि वो बीमार है, प्रॉब्लम ये थी कि वो लंबे समय से बीमार था। प्रॉब्लम गरीबी नहीं है, प्रॉब्लम बीमारी नहीं है, पर ये लंबी होती है जब तब श्राप बन जाती है। और वही श्राप तोड़ने के लिए और बदलाव देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आपके बीच में मौजूद हैं। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। आज होली स्पिरिट आपको बदलाव का बीज देगा। ये प्रोफेटिक वर्ड है आपके लिए। होली स्पिरिट आज आपको बदलाव का बीज देगा आपके अंदर। जोर से बोलो हालेलुया। तैयार हो उस बीज के लिए? अगर पूरी दुनिया में, अगर आप अमेरिकन को पूछो, यूरोपियन से पूछो, अगर कहीं घूमने वो जाते हैं पूरी दुनिया में, जो फेवरेट उनका देश है वो दुबई है। पता है कि नहीं पता? इंडिया का शायद ना हो, क्योंकि इंडिया में गर्मी बहुत पड़ती, तो दुबई में गर्मी पड़ती, तो इंडिया सोचता है कि दुबई घूमने वाली जगह नहीं। बट मोस्टली अमेरिकन, मोस्टली यूरोपियंस जब घूमने जाते हैं तो वो दुबई में जाते हैं। आज से सिर्फ 20 साल पहले, 25 साल पहले, दुबई की फोटो दिखाता हूं आपको। सिर्फ 20 साल पहले ये दुबई है। अगली फोटो दिखाओ। सिर्फ 25-30 साल पहले ये दुबई है। अब का दुबई दिखाओ। ये अब का है। सुनो, अगला दिखाओ फोटो। ये अब का है। फिर पिछला दिखाओ, 20 साल, सिर्फ 20 साल पहले, 25 साल पहले ये दुबई था। तब कोई पूछता नहीं था इसको। बट इनको अपनी रियल वैल्यू तब समझ आई जब तेल की वैल्यू समझ आई। जैसे इनको मालूम हुआ कि हमारे पास वो तेल है जो दुनिया पे हमें राज करवा सकते हैं, देश बदला। आज दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग दुबई में है। दुनिया की ऐसी कोई कंपनी नहीं जिसका दुबई में ऑफिस नहीं है। अगर आप दुनिया की बड़ी कंपनी खोलना चाहते हैं और आपको दुबई में ऑफिस नहीं है, आपकी कंपनी बड़ी नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं? और 25 साल पहले देखो ये क्या था। ये 1890 की पिक्चर नहीं है, ये 1991, 1985, 1990 की पिक्चर है ये। और जो अगली पिक्चर आप देख रहे हो ये 2012 की, 2010 की पिक्चर्स हैं। और जो सबसे बड़ी बिल्डिंग पीछे देख रहे हो वो बुर्ज खलीफा, आप पढ़ सकते हो, दुनिया की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग। आपको जब अपनी वैल्यू समझ आएगी, आप भी इसी तरह बदलने वाले हैं। वो टाइम मैंने बताया था बीत गया जब बॉलीवुड की हर जूली जो शराब पीती थी और हर पीटर नशे बेचता था और हर जॉनी जो लड़ाई करता था, वो टाइम खत्म हो गया अब। हाँ, कभी भी पुरानी पिक्चर कोई खोल लो तो हर जूली है जो आधे कपड़े डाल के और शराब पीती नजर आएगी। क्रॉस डाला अगर हर क्रिश्चियन क्रॉस डाल के लड़ता हुआ नजर आएगा और दारू बेचता हुआ या चरस बेचता हुआ नजर आएगा। ये असली क्रिश्चियन नहीं है। आप वो असली क्रिश्चियन।
सुनो, होली स्पिरिट तुहानू बदलना चाहता हुण। तुहाडी फैमिलीज, तुहाडे घर, तुहाडे घराने, तुहाडा फाइनेंस हुण चेंज होए बिना नहीं रहेगा। और मैं रिलीज करदा मसे नू, चेंज दे मसे नू तुहाडी लाइफ दे उत्ते, इस चर्च दे उत्ते, बिलीवर्स दे उत्ते, पंजाब दे उत्ते। अगर आमीन उच्चाई आशीष तुहाडी है। दुबई दी पिक्चर पुरानी 1990 दी पिक्चर है। आज तो कितने साल पहला, 20 ईयर्स, 25 साल, पर वैल्यू नहीं सी पता तेल दी। आज दुनिया पूरी दुबई घूमन जाती है। यूरोप सारा दुबई घूमन जाता, सारे दुबई जाना चाहते, दुबई च फ्लैट खरीदना चाहते, दुबई च बिजनेस करना चाहते। तुहाडी रियल वैल्यू जिस दिन तुहानू समझ आएगी तुसी कौन हो। इसलिए मैं तुहानू क्या, परमेश्वर के ओरिजिनल प्लान दे विच वापस जाना बड़ा जरूरी है। क्योंकि तुहाडी वैल्यू जिहड़ी है वो इस गल दे उत्ते है कि तुसी किन्नियां प्रॉब्लम सॉल्व करदे हो, ना कि तुसी किन्ना ड्रामा करदे हो। आमीन। तुहाडी रियल प्रॉब्लम, तुहाडी रियल वैल्यू जिहड़ी है इस गल दे विच है कि तुसी किन्नियां प्रॉब्लम सॉल्व करदे हो लोकां दियां, ना कि प्रभु दे सामने किड्डा वड्डा ड्रामा करदे हो। तुहाडी वैल्यू घटदी है इदां, और जिन्नियां प्रॉब्लम सॉल्व करदे आपां वैल्यू वधदी है उन्नी। बी ए चेंज टू समबडी, कितना पॉसिबल है। अपनी वैल्यू नू पहचानना पड़ेगा सानू। आमीन। जब तक असी वैल्यू अपनी नहीं पहचानांगे असी नथिंग आ, जीरो आ। असी जमीन दे विच पे हुए हीरे मिट्टी दे ही मुल है जब तक कोई उन्हां नू कढ के वेचदा नहीं, क्योंकि हीरे जमीन तो निकलते हैं। मैं एक स्टोरी पढ़ रहा सीगा, ਉਹਦੇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਕੁਲੀ ਸੀਗਾ। ਕੁਲੀ ਜਦੋਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵਾਈਫਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵਾਈਫਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਈਏਐਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਧਰੋਂ ਸਮਾਨ ਚੱਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਲਾ ਲੈਣੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟੂਟੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਹੈੱਡਫੋਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਹੈੱਡਫੋਨ ਉਹਨੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਵਾਈਫਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਏਐਸ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਅਫਸਰ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ। ਕੁਲੀ ਸਮਾਨ ਚੱਕਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ। क्योंकि जब तक तुसी पहचानोगे नहीं तुसी कौन हो, तुहानू परमेश्वर भी ब्लेस नहीं कर सकता। क्रिश्चियन लोगों लिए टाइम चला गया हुण कि तुसी अपने बच्चों नू 10वीं पढ़ा के ते काम ला दिओ। नो 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 नो, वो टाइम आ चुका जो तुसी टारगेट बना के चलोगे कि मेरे बच्चे टॉप ते होने चाहिए पंजाब च, इंडिया दे विच। आमीन। 20 साल 25 साल दुबई की शक्ल बदल गई। अज हर बंदा दुबई च घूमना चाहता है, उत्थे जाना चाहता है, उत्थे ऑफिस खोलना चाहता है। जो रियल वैल्यू समझ आई दुबई नू, ताड़ी रियल वैल्यू है कि तुसी परमेश्वर दे ब्लड दे नाल खरीदे गए हो। कोई काम तुहाडे लई इंपॉसिबल नहीं। और टाइम आ गया कि असीं अपनी वैल्यू नू पहचानीए हुण, क्योंकि जब तक सोने नू ओदी वैल्यू नहीं समझ आंदी, कोई ओनू बाहर नहीं कढदा ओदी वैल्यू समझ के, तब तक ओ ते मिट्टी इकट्ठे रहंदे हैं। मिट्टी ते हीरा इकट्ठे रहंदे, कोयले दी खदान च हीरा इकट्ठा रहंदा कोयले दे नाल, जब तक ओनू ओदी वैल्यू कोई समझदा नहीं। तुहाडी वैल्यू हाई है चर्च। प्रभु ने तुहानू चुनिया ते ठहराया कि तुसी फल लेके आ सको। और मेरा ये बिलीव है जिस काम च तुसी जाओगे तुसी फल लेके आओगे। सिवाय ਇਹਦੇ कि तुसी परमेश्वर दी हुजूरी तो, ओदी प्रेजेंस तो, ओदी पवित्रता तो जे बाहर ना होवो तां। हाँ या ना। एक अन्य जाति राजे दे जदों अंगूठे कट्टे हथ पैर दे कहंदा मैं भी अंगूठे कटदा सी, पर परमेश्वर ने मैनू बदला दिता अपने लोगों नू उन्हें इस्तेमाल करके, यहूदा दे लोगों नू इस्तेमाल करके। इसदा मतलब यह है कि परमेश्वर अपने लोगों नू यूज करदा अपना आप साबित करने दे लई इस दुनिया दे विच। जो ने किसी नू चंगा करना तो उन्हें डायरेक्ट उपरों नहीं आना, जे किसी नू ब्लेस करना तो डायरेक्ट उपरों नहीं आना, उन्हें अपने लोगों नू खड़ा करना चंगा करने दे लई ते आजाद करने दे लई। हाँ या ना। इसदा मतलब परमेश्वर अज भी सबमिशन वाले लोगों नू लभदा, अवेलेबल वैसल्स लभदा हो। गिफ्टेड वैसल नहीं लभदा, अवेलेबल जेडे अवेलेबल ने, जेडे तैयार ने कहने दे लई कि परमेश्वर मैं नशा छड्डदा हूं तेरी महिमा करने दे लई, मैं पाप छड्डदा तुहाडे गुणां नूं दिखाने दे लई। परमेश्वर ने कहा तेरा उजाला चमके, मेरा उजाला नहीं, तेरा उजाला लोकां सामने चमके। तेरे कम्मां नूं देख के, भले कम्मां नूं देख के लोग स्वर्ग दे परमेश्वर दी वडियाई करन। तू धरती दा नमक है, इसलिए अचारां च नमक पांदे हैं, इसलिए चिप्स दे विच देखो नमक हुंदा, ज्यादा नमक पांदे ताकि खराब ना होन। तुसी नमक हो धरती दा ताकि लोग खराब ना होन। पर लिखा जाए नमक दा स्वाद बिगड़ जाए तो किसी भी चीज ना उन्होंने ठीक नहीं किया जा सकता।
ਸਿਵਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੋਂਦਿਆ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਅਭਿਚਾਰ ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਪਾਪੀ अन्य ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਭੈੜਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ 10 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਨਰਕ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਮਕ ਠਹਿਰਾਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਨਮਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਿਜ਼ਰਵਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੂੰ ਲਾਈਟ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਗਤ ਦੀ ਜੋਤੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਜੋਤੀ 'ਚ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਨਸ਼ਾ ਵੇਚ ਕੇ? ਹਾਂ, ਨਸ਼ਾ ਵੇਚ ਕੇ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ? ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਓਗੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਬੋਓਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼, ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਊਗਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਟੇ ਜਾਓਗੇ ਔਰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹੀ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ? ਗਵਾਹੀ ਸੁਣੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਹੈਗਾ? ਤੇਰਾ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਹੈਗਾ। ਕੌਣ? ਜੀਸਸ। ਉਹ ਵੀ ਸੇਵ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾਲ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਨਰਕ 'ਚ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਗਏ। ਅੱਜ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਦੇਖੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ, ਛੋਟੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੁਕਾਨ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਕੋਠੀ ਪਾਈ, ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਟਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੋਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਚੱਲਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਬੈੱਡ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ बड़े पैसे आए, लगातार आई गए, स्कूटर ले लिया, मोटरसाइकिल ले लिया, कार ले ली, फिर चंगा लगन लगा। और इको दिन आया जो परमेश्वर ने सारा कुछ वापस करता, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि तुसी लोकां दी जनरेशन्स नू खराब करो और ताड़ी अपनी जनरेशन बचाई जाए, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि धरती दे विच जो तुसी बोओगे तुसी ओही कट्टोगे, ये धरती दा रूल है। अगर जमीन च जो बोओगे ओही कट्टोगे। ताड़ी बॉडी भी एक मिट्टी दी बनी हुई है, ये जीवन भी जड़ा है, धरती भी जड़ी गोल है, जो कुछ तुसी सुटोगे आसमान ते वापिस आएगा, जो कुछ लोगों की जिंदगी च करोगे वो वापिस आएगा। इसलिए वधिया ये है कि ओही करो जो तुसी कटना चाहते हो अपनी जिंदगी च। जे तुसी नहीं चाहते कि आने वाले टाइम तुहाडे बच्चियां दी चीज़ां नूं लोकी खो लैन, उन्हां नूं भुखा नंगा कर देन, तो तुसी भी उन्हां दी चीज़ां ना खो के रखो, ना कब्जे करो, ना चीज़ां इहो जिहा करो जिहड़े तुहानूं पसंद नहीं कि तुहाडे बच्चे तुहाडी जनरेशन आने वाले टाइम च कट्टे होण। तुसी अपनी लाइफ च चोरी हुंदे नहीं देखना चाहते, तुहाडी लाइफ दी कीमती चीज़ कोई चुराए ना, तुहानूं नहीं चंगा लगदा, तो तुसी भी ना चोरी करो, क्योंकि जो तुसी बोओगे वो तुसी कट्टोगे। तुसी परमेश्वर दी महिमा करन दे लई बुलाए गए हो, उन्हें दिखाने दे लई बुलाए गए हो। क्यों एस्तर ब्लेस हुई? क्योंकि जो उन्हें ओदी ब्लेसिंग दा टाइम आया, जो उन्हें लालच नहीं किया, उन्हें कहा जो कुछ मेरे लिए ठहराया गया मैनू वो दे दियो। हाँ, क्या के नहीं क्या? हाय कितना सोना फोन है, मैनू दे दो। हाँ, नो, जो हैगा मैनू दे दो, जो मेरे लिए ठहराया, जो कुछ राजे ने ठहराया मेरे लिए लड़कियां दे लिए वो मैनू दे दो, दैट्स इट, मैनू ज्यादा नहीं चाहिए। हाँ, किदी महिमा हुई उथे? हाँ, कितना हुई महिमा कि बाकी सारिया कुड़ियां ने लालच किया, पर एदा नेचर डिफरेंट क्यों है? क्योंकि यहूदन सीगी, यहोवा नूं मनन वाली सीगी। बचपन तो रोजे रखने सिखाए गए, प्रेयर करनी सिखाई गई, प्रार्थना करनी सिखाई गई, बाइबल पढ़नी सिखाई गई, वचन दे चलना सिखाया गया। क्योंकि जिहड़ा ओदा पालन वाला सी मुर्दके, वो भी वचन च बड़ा सख्त सीगा, इसलिए वो हमान दे अगे झुकदा नहीं सी, क्योंकि हमान जिहड़ा सीगा वो पापियां दे वंश दा, इजरायली लोग जिन्होंने मारना भुल गए थे, जिस दुश्मन वंश नूं, उस वंश दे विचों निकलदा सी। ते हमान इस करके नहीं झुकदा सीगा, चाहे उन्होंने इस गल दे लई उन्होंने पता सी कि उन्होंने विरोध सहना पै सकदा है या उन्होंने मुसीबत झेलनी पै सकदी, तां भी वो झुकदा नहीं सी उहदे अगे। और ओहो जी उन्हें अपनी एक तरह की बेटी घर पैदा की हुई सी एस्तर, कि चलना ते वचन ते चलना, नहीं तो नहीं। हाँ, और देखो वही आदत राजे नूं पसंद आई और लोकां नूं ओहदा नेचर पसंद आया, क्योंकि उन्हें अपनी लाइफ तो